नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है नगरीय समाजशास्त्र का महत्व। जैसा हम जानते हैं कि बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र के सेकंड पेपर में जो 3 इकाइयों में सिलेबस वर्गीकृत है, उनमें पहली इकाई है नगरीय समाजशास्त्र। नगरीय समाजशास्त्र, जैसा हम जानते हैं कि समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है जिसका संबंध नगरीय समाजों के अध्ययन से है, नगरीय समाजों के क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन से है, व्यवस्थित अध्ययन से है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीय समाज से संबंधित या नगरीय समाजों से संबंधित जितने ही पहलू हैं उनमें से किसी भी पहलू का अध्ययन किया जाता है। समाज अलग अलग होते हैं, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज या अन्य किसी प्रकार के समाज, औद्योगिक समाज हैं आपके, या मेडिकल समाज है, एंथ्रोपोलॉजी है ना। तो आदिम समाज हैं, आधुनिक समाज हैं, ग्रामीण समाज हैं। तो उसी प्रकार से, और ये जितनी भी शाखाएं हैं समाजशास्त्र की या जितने भी समाज हैं, उन समाजों के अध्ययन के लिए कोई ना कोई विशिष्ट समाजशास्त्र की शाखा है, और वो शाखा उस विशिष्ट समाज का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करती है। उदाहरण के लिए अगर हम ग्रामीण समाजशास्त्र की बात करें तो ग्रामीण समाजशास्त्र का संबंध है ग्रामीण समाजों के क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन से। क्योंकि नगरीय समाजशास्त्र की बात करते समय हमें ग्रामीण समाजशास्त्र को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाजों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता है, ग्रामीण समाजों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता है, ठीक उसी प्रकार से नगरीय समाजशास्त्र भी नगरीय समाजों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन का वर्तमान में बहुत महत्व है। जैसा हम जानते हैं कि कभी पहले समय था, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो एक समय था जब संपूर्ण भारत में केवल और केवल गांव हुआ करते थे, नगर नहीं थे, केवल गांव थे। ग्रामीण संस्कृति होती थी, लोग परंपराओं को आत्मसात करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। संयुक्त परिवार में लोग रहते थे, परिवार का एक मुखिया होता था, परिवार के मुखिया के पास सारी शक्तियाँ होती थी, सारे अधिकार होते थे, और वो मुखिया ही परिवार के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिया करता था। ऐसा समय लंबे समय तक चला, जैसा भारतीय समाज का इतिहास बताता है। लेकिन फिर समय में बदलाव आया, और समय के बदलाव के साथ साथ जो ग्रामीण समाज हुआ करते थे, यानी कि जब गांव में जनसंख्या बढ़ने लगी या ग्रामीण लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हुई, रोजगार के लिए जागरूकता पैदा हुई, आधुनिकता के आनंद के लिए जागरूकता पैदा हुई, अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा हुई, या व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के लिए जागरूकता पैदा हुई, तो उसी के साथ साथ नगरों का निर्माण होने लगा। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि गाँवों में एक समय था जब आधारभूत सुविधाएं भी नहीं होती थी, सिर्फ लोग कच्चे मकानों में रहा करते थे, कृषि किया करते थे, खेती किया करते थे, और कृषि पर आधारित उनकी आर्थिकी होती थी। वो लोग बाहर नौकरी करने नहीं जाते थे, उनको नौकरी करना पसंद नहीं था। ग्रामीण समाजों में अज्ञानता पनप रही थी, क्योंकि ग्रामों में अज्ञानता का विकास हो रहा था। लोग शिक्षा से न जुड़ पा रहे थे, न तकनीकी से जुड़ पा रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से ग्रामों का एक अलग प्रकार का स्वरूप हुआ करता था। चूँकि ग्रामीण समाज के लोगों में जागरूकता पैदा हुई, और उस जागरूकता का ये परिणाम हुआ कि लोगों ने गांवों से बाहर निकल करके रहना प्रारंभ किया, और इस प्रकार से नगरों का अस्तित्व हमारे बीच में आने लगा। नगर अस्तित्व में आने लगे। पहले गांवों से कस्बे बने, फिर नगर बने, जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है फिर महानगर बने। तो इस प्रकार से नगरों का अस्तित्व आज एक समाज की बहुत बड़ी विशेषता है कि
विश्व के प्रत्येक समाज में नगर पाए जाते हैं और यही बात भारतीय समाज पर भी लागू होती है। भारतीय समाज में अनेकों प्रकार के नगर हैं। नगरीय समाज की अलग विशेषताएं होती हैं। नगरीय समाजों में जनसंख्या घनत्व तो अधिक पाया जाता है, शिक्षा का प्रसार और प्रचार देखा जाता है, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता होती है, स्त्री पुरुष समानता होती है, लैंगिक समानता होती है और अपने व्यक्ति जो होते हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं और अपने अधिकारों को पाने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। इतना ही नहीं, नगरीय संस्कृति विलासतापूर्ण संस्कृति है, भौतिकवादी संस्कृति है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति भौतिकवादी है, भौतिक सुख सुविधाओं का भोग करना चाहता है और उन भौतिक सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति नगर से जुड़ना चाहता है, नगरों से जुड़ना चाहता है और नगरों में रहकर वह उन सुविधाओं को प्राप्त करना चाहता है। नगरों के बारे में माना जाता है कि नगरीय संस्कृति में चकाचौंध है, वहाँ बड़ी बड़ी सड़कें हैं, वहाँ रेलगाड़ियाँ हैं, एरोप्लेन हैं, कार चलती हैं, टैक्सी चलती हैं, चौड़ी सड़कें हैं, अच्छी अच्छी कॉलोनीज हैं, डुप्लेक्स हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, स्काई क्रेपर्स हैं, मतलब एक एक बिल्डिंग कई कई मंजिल की है। ये नगरों की कुछ विशेषताएं हैं, है ना। तो जनसंख्या घनत्व होता है यहाँ पर। नगरों में ही विभिन्न स्तरों के विद्यालय भी आसानी से उपलब्ध हैं। गाँवों में एक समय था जब स्कूल होते ही नहीं थे, विद्यालय नहीं थे, या खुले भी तो प्राथमिक विद्यालय तक ही खुले या जूनियर स्कूल तक खुले या 10th तक खुले। अब अगर हम देखें तो आज बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर कि 10+2 भी स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद पढ़ने की दिक्कत आती है। तो शिक्षा से जुड़ने के लिए जैसे कोई विद्यार्थी अगर ग्रेजुएशन करना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है या PhD करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, मेडिकल साइंस से जुड़ना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, CA करना चाहता है, तो ये चीज़ें गाँव में आज भी उपलब्ध नहीं है और इसके लिए लोग विद्यार्थी नगरों में जाकर रहते हैं। तो शिक्षा का प्रसार प्रचार है। नगरों के बारे में सामान्यतः विश्वास किया जाता है कि वहाँ रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हैं। ये माना जाता है कि नगरीय जो महिलाएं हैं वो पहनावे को धारण करने के लिए या कहीं आने के लिए वो स्वतंत्र हैं, वो कभी भी कहीं भी जा सकती हैं, अपने सारे निर्णय वो स्वयं ले सकती हैं, किसी भी एक्टिविटी में भाग ले सकती हैं और उन पर किसी प्रकार की वो बंदिश नहीं पाई जाती जो गांवों के लोगों में पाई जाती है। तो चूंकि नगर वर्तमान में न केवल विश्व के अन्य समाजों की बल्कि भारतीय समाज की भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है और चूंकि नगरों के विभिन्न पहलू हैं, सकारात्मक पहलू भी हैं, नगरों की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और नगरों के नकारात्मक पहलू भी हैं, अर्थात कि वहाँ पर कुछ बुराइयाँ भी पनप रही हैं, अपराध भी पनप रहे हैं। तो समस्त पहलुओं के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र की जो विशिष्ट शाखा है उसका नाम है नगरीय समाजशास्त्र। अगर हम चूँकि नगर से हम जुड़ना चाहते हैं, नगर में रहना चाहते हैं, नगरीय संस्कृति का को आत्मसात करना चाहते हैं, उसका भोग करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम नगरों को समझें, नगरों की प्रकृति को समझें, नगरों में जो उसके सकारात्मक पहलू हैं, चाहे वो नगरीय विकास हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, इनको समझें और इसके साथ साथ नगरों के जो नकारात्मक पहलू हैं, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, अपराध, इन चीज़ों को भी हम समझें और इनके समझने के लिए हमारे पास जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्री शाखा है, समाजशास्त्र की शाखा है, उसका नाम है नगरीय समाजशास्त्र। तो मेरा ये विश्वास है कि वर्तमान में नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन का बहुत ज़्यादा महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को इसका अध्ययन करना चाहिए क्योंकि नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन व्यक्ति को या विद्यार्थियों को नगरीय समाज से जोड़ता है, नगरीय समाज की पृष्ठभूमि से परिचित कराता है, नगरीय समाज की वास्तविकताओं से परिचित कराता है कि वहाँ क्या क्या वास्तविकताएं हैं और इस बात से भी परिचित कराता है कि नगरों में जो कुछ है वो सब कुछ अच्छा ही नहीं है बल्कि इसके साथ साथ कुछ चीज़ें खराब भी हैं। क्योंकि जैसे हम जानते हैं नगरीकरण की प्रक्रिया चल रही है। नगरीकरण में क्या हो रहा है कि नगरीय संस्कृति से प्रभावित होकर के गांव के लोग अपने गांवों को छोड़ रहे हैं, अपने परिवारों को छोड़ रहे हैं और नगरों में जाकर के बसते हैं।
लेकिन जिन स्थितियों का सामना वो वहाँ करते हैं, जिन परेशानियों का वो सामना करते हैं, तो वो परेशानियाँ भी छुपी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि वहाँ आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाता, और आवास के लिए वो लोग, चूँकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि उतना महंगा किराया दे सकें, तो बहुत से परिवार तो ऐसे हैं जो बिना छत के ही फुटपाथ पर ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। वहीं उनके विवाह संपन्न होते हैं, वहीं बच्चे उत्पन्न होते हैं, वहीं बच्चों का पालन पोषण होता है, वहीं बच्चों की शिक्षा दीक्षा होती है। तो इस प्रकार से ये सच्चाइयाँ भी हैं और इनका सामना वो करते हैं। तो नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन वर्तमान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रत्येक विद्यार्थी को इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अध्ययन के द्वारा हम नगरीय समाजों की वास्तविकता से जुड़ सकते हैं, नगरीय समाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा ये व्याख्यान नगरीय समाज को समझने में नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और ये काफ़ी प्रासंगिक होगा।